नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल टेलीकॉम गुरु सिर्फ टेलीकॉम संबंधित वीडियो नहीं, इवन मैंने पहले ही आपको बताया है कि हर प्रकार की वीडियो को हम लोग शूट करते हैं और उसके बाद आपके पास में रखते हैं और निर्भर आप पर करता है कि आप उसे क्या रेटिंग देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, मृत्यु, आज जो हमारी डिस्कशन होगी मृत्यु तो निश्चित तौर पर जो भी जीवात्मा इस धरती पे आता है उसका एक दिन काल देव जो है ना, काल पुरुष आपको अपने उंगलियों में जकड़ करके उस प्राणी को यहाँ से लेकर के ही जाते हैं। यानी मृत्यु शाश्वत है, सत्य है, उसको कोई झुठला नहीं सकता। बहरहाल मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु होगी एक समय के पश्चात, उसको कोई झुठला नहीं सकता। तो आज हम उसको समझेंगे कि मृत्यु होने से पहले आपकी कौन सी संकेत मिलती है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार मरने से पहले मिलते हैं कौन कौन से संकेत, सपनों में क्या दिखती हैं, इन चीज़ों पर आज हमारा डिस्कशन होगा, बातचीत होगी और हम कोशिश करेंगे कि जो तमाम लोगों ने इस पे मंथन किया है, जो ऋषि मुनियों ने अपनी बातों को, चीज़ों की लिखा है और गरुड़ पुराण में इन चीज़ों को एक्सप्लेनेशन है यानी वर्णन है, उसी वर्णन के अनुसार, चूँकि गरुड़ पुराण भगवान नारायण और गरुड़ के बीच में वार्तालाप है, तो उसी के कुछ अंशों से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार का संकेत व्यक्ति को मिलता है मृत्यु के पहले। तो सुनिए, देखिए, हर व्यक्ति को मृत्यु का भय होता है, जबकि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस पृथ्वी पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया, इवन यानी यद्यपि जो भी जीवात्मा इस पृथ्वी पर आ गया उसकी मृत्यु निश्चित है, वह नहीं बच सकता। विश्वास कीजिए, कोई फायदा नहीं है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्तियों को कुछ संकेत दिखाई देते हैं, कुछ आपको चीज़ें, आपके आसपास जो चीज़ें होगी वो बड़ा ही दुर्लभ होगा, जो कि ऐसे सामान्य तौर पर नहीं दिखता है। ऐसा गरुड़ पुराण कहता है, मैं नहीं कहता हूं। तो उस पुराणों का भी तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। आइए समझते हैं क्या कहता है। देखो, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में जीवन का सार छिपा हुआ है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। श्रवण मतलब होता है सुनने का प्रावधान है। साथ ही गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो हर व्यक्ति को अपने मृत्यु से पहले मिलते हैं। याद आने लगते हैं जीवन भर के कर्म। पहला, याद आने लगते हैं जीवन भर का कर्म, यानी गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है तो उसे अपने जीवन में किए गए सभी कर्म याद आने लगते हैं और वह पुरानी बातों को याद करने लगता है। न चाहते हुए व्यक्ति अपने जीवन की बुरी यादों को नहीं रोक पाता। ऐसे समय में व्यक्ति अपने परिवारजनों को वह अच्छे व बुरे कर्मों में बताता है और उनसे बात करता है। यानी जिसको कहते हैं ना कि जीवन में जो भी कर्म किया, कुकर्म किया, वह अंत समय में आपके समक्ष वो जो चीज़ें था ना, वो आपके पास में एक्सप्रेस होना शुरू हो जाता है और आपको उन चीज़ों को अनुभूति होने लगती है कि काश मैं यह कार्य नहीं करता। वह हर चीज़ों को अपने परिजनों के साथ में शेयर करने लगता है। यानी कि एक बहुत बड़ी इसको आप संकेत ही मान लीजिए। और दूसरी तरफ एक प्रकार का जीवन की सच्चाई भी यही है कि उससे शायद व्यक्ति कुछ जो हमारी पीढ़ी है सीखे, इवन मैं सीखूं, हमारे लोग सीखे, हमारा समाज सीखे, है ना। और दूसरा जो दूसरी बात है, दिखने लगते हैं संकेत में कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु नजदीक आने पर व्यक्ति को रहस्यमयी
द्वार दिखाई देने लगता है और अपने परिवार को बताने लगता है कि उसे कोई द्वार दिख रहा है। इसके अलावा कुछ लोग अपने आसपास की आग की लपेटें भी दिखाई देती है। उसके आसपास जो है ना, आग की लपेटें भी दिखता है और कुछ रहस्यमयी द्वार भी दिखता है। वह चीज़ों को अपने परिजनों के समक्ष में अपनी बातों के माध्यम से रखता है। अब किस चीज़ का होता है एहसास? गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु करीब आने लगती है तो कुछ दिन पहले ही यमराज के दूत अपने पास आते हुए दिखाई देने लगते हैं। आपने कई लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि उस व्यक्ति को हमेशा अपने पास किसी नकारात्मक शक्ति के होने का एहसास होता है। जब मृत्यु उसके सामने नजदीक आ जाता है तो इस प्रकार की चीजें जो है ना, स्वतः दिखने लगता है। नकारात्मक शक्ति उसको दिखने लगता है, बड़ा भयावह स्वरूप दिखने लगता है। वह यम के दूत जो है उन्हें डराता है। हाथ की रेखाएं में होता है ये बदलाव। मौत नजदीक आने पर मनुष्य की हाथ की रेखाएं अचानक से हल्की पड़ने लगती है। जो रेखाएं जो है इस प्रकार से आपको जो दिखता है, वह रेखाएं क्या है, वो हल्की दिखने लगती है जब आपकी मृत्यु नजदीक आपके साथ में आएगी। तो यहां तक कि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे कुछ लोगों के हाथ की रेखाएं दिखने भी बंद हो जाती है। इसे भी मौत के करीब आने का संकेत समझना चाहिए। कुछ लोगों को हाथ की रेखाएं ही समाप्त होने लगती है। ऐसा गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जो है गरुड़ जी को समझाते हैं। सपने में दिखने लगती हैं चीजें। गरुड़ पुराण के अनुसार अभी कुछ दिन पहले मनुष्य को सपने में अपने पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को सपने में दुखी या रोते हुए पूर्वज दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ है कि वह मृत्यु के करीब पहुंच रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गरुड़ पुराण कह रहा है। तो चीज़ों को समझना होगा कि यह जब अप्रत्याशित जब आपके समक्ष होने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब समय आ गया है परमपिता परमात्मा के धाम आने का। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सत्यता यही है कि मृत्यु निश्चित है। एक समय के बाद प्राणी जो है भगवान के द्वार पे जाएगा ही जाएगा। इसलिए जीवन में अपने आप को उस लेवल तक के मत पहुंचाइए। किसी की हत्या पैसे की घमंड में या अपनी तानाशाही के घमंड में या शारीरिक क्षमता के घमंड में, इन चीजों को भूलना नहीं है कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। इवन संसार के चराचर जगत के प्राणी मात्रों की मृत्यु निश्चित है। यानी जो जीवात्मा इस धरा पे आ गया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब व्यक्ति बलवान होता है, धनवान होता है, तो एक प्रकार का माया उसे घेर लेती है और माया में वह इतना पागल हो जाता है कि वह ईश्वर के द्वारा दिए गए शक्तियों को वह दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। यदि भगवान ने आपको शक्ति दी है, साहस दिया है, धनवान बनाया है, ज्ञानवान बनाया है, तो अभिमानी बनिए। अभिमान करना निगेटिव सेंस में नहीं, नकारात्मक भाव में नहीं, आपकी सम्मान भाव में वो होना चाहिए। यानी कि मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से लोगों से जोड़िए, लोगों की समस्या को समझिए, उनकी भावना को देखिए और कर्मों के भाव में आगे बढ़ करके उनका कल्याण का कारण बनिए। इसी में हमारा, आपका और समाज में सभी लोगों का योगदान का वैल्यू होता है।
तो यदि भगवान ने आपको उस लेवल का मनुष्य बना दिया है, भगवान ने आपको वह शक्ति दिया है, तो शक्ति का दुरुपयोग नहीं होनी चाहिए। आपकी वजह से किसी ऐसे व्यक्ति दंडित ना हो जो कि उस दंड के माप में सही नहीं बैठता हो। एक अच्छी प्रकार से न्याय कीजिए और लोगों के कल्याण का कारण बनिए। तो मैं बता रहा था इन सपनों का, तो आप समझिए कि इस प्रकार की चीज़ें जो है होता है। बहरहाल इस पे बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है, शाश्वत है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। परंतु जब तक व्यक्ति को जीवन मिला है तब तक हमें अच्छे कर्मों में बंद करके संसार के कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए, समाज के कल्याण में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए और उस लेवल तक पहुंचनी चाहिए, उस स्तर तक पहुंचनी चाहिए जहां तक विष्णु जी की कृपा का मार्ग बताते, भक्तों मार्ग बताते, जाना जाए। हम पापंकुशाए एकादशी की गाथा गाते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की नई वीडियो हम आपके साथ में विष्णु जी की कृपा का मार्ग बताते, भक्तों मार्ग बताते।